हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं वापस से आपके लिए लेके आ गया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जेंट ट्रिक नंबर 3। पहले दो कन्वर्जेंट ट्रिक्स में हमने क्या किया था। फर्स्ट ट्रिक में हमने इलॉन्गेशन इन द कार्बन चेन की थी, जैसे किसी छोटे कंपाउंड से कोई बड़ा कंपाउंड अगर बनाना है। दूसरे दूसरे ट्रिक में हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे ट्रिक में हम लोगों ने ये किया था कि किसी बड़े कंपाउंड से किसी छोटे कार्बन वाले कंपाउंड पे जाना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें रिड्यूस करना है, तो डिक्रीमेंट इन द कार्बन चेन। तो वो दोनों अगर आपको वीडियो देखने हैं, और मेरी आपसे यही सजेशन है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ वो दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस ट्रिक्स करके। उसमें आप फर्स्ट कन्वर्जेंट ट्रिक से आप सीक्वेंस में देखेंगे और 10 ट्रिक्स की ये प्लेलिस्ट होगी। एंड मैं आपको चैलेंज करता हूँ और आपको बेट भी देता हूँ कि ये ट्रिक्स देखने के बाद आपके कोई भी कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे, 10 की 10 ट्रिक अच्छे से देखिएगा। तो ट्रिक नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है, देखो ट्रिक नंबर 3 मैं लेके आया हूं कि अगर मुझे सिंगल बॉन्ड से हमें कहा जाना हो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से हमें कहा जाना हो बेटा ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे। कभी कभी मुझे ऐसा सबस्ट्रेट या हमें ऐसा सबस्ट्रेट दे दिया जाता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है और हमें प्रोडक्ट बनाना होता है डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। तो लेट अस से कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चेक करो बेटा, यहाँ से हमें डबल बॉन्ड वाला इसी का रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन बनाना है, दैट इज इथीन। एंड देन फिर यहाँ से जाएंगे हम कहाँ, इथाइन की तरफ। तो चलो चेक करते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप इज टू एक्टिवेट, मैंडेटरी स्टेप है। तो इसको किससे, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, आप कुछ भी करा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो यहाँ पर एक क्लोरीन आके अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा रिएक्शन, एंड यहाँ पर SN रिएक्शन से एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा एंड यहाँ पर ये RX फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा, CH3 CH2 एंड Cl। चेक करो ये RX फॉर्म में एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से मल्टीपल रिएक्शंस हैं, तो चेक करो यहाँ पर एक रिएक्शन थी जिसमें हम लोग यूज करते थे एल्कोहलिक KOH। देखो मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। KOH देखो दो तरीके के होते हैं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। तो चेक करना बेटा, अगर एक्वस KOH कहीं लिखा है तो यहाँ से ये SN रिएक्शन देगा, मतलब यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और किसी दूसरे नेगेटिव पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके SN रिएक्शन दिखाएगा। वेयरएज अगर ये अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक मीडियम आने से ये वीक बेस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, वीक बेस में। याद रखना, अगर ये एक्वस KOH है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वेयरएज अगर ये अल्कोहलिक KOH है तो ये एज अ वीक बेस काम करेगा। और वीक बेस का काम क्या है कि ये बल्कि हो जाता है। तो बल्कि लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि खाना उनके पास आ जाए ना, वो नहीं चाहते हैं ना कि खाने के लिए उठें और दूर जाएं। तो सिमिलरली ये भी यही करता है, इसका OH माइनस आयन दूसरे के H प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है, दूसरे के H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है तो ये किसकी तरह काम करेगा, वीक बेस। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन देगा वो एलिमिनेशन देगा। यहाँ पर कैसी दे रहा था एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये खुद जाके सब्स्टिट्यूट करेगा किसी और को, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, उससे हाइड्रोजन खींच लेगा, एलिमिनेट कर देगा वहां से। तो चेक करो यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH। देखो जब कभी भी अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ पर होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। याद रखना, जब कभी भी अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ। इस CH2 के पास एक Cl ऐसे था और एक हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन का मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो हाईलाइटेड है तो अलग से दिखाई देगा। तो देखो ये वही चीज है, CH3 CH2 Cl। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का डी का मतलब एंटी हटना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटना और एक हेलोजन हट जाना। तो चेक करो, अगर कभी अल्कोहलिक KOH मैंने बताया था, इसका OH माइनस इसके H को क्या करेगा, खींच ले जाएगा। एंड यहाँ से क्लोरीन एक जो कि एक हेलोजन है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो क्या गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हट गया, हेलोजन भी हट गया। तो चेक करो इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई। अगर वैलेंसी फ्री हुई तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि भाई ये H जब गया होगा बाहर तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकला होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक क्लोरीन भी जब बाहर निकला होगा तो ये इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो चेक करो यहाँ पर एक बॉन्ड तो था ही, जैसे ये दोनों बाहर निकले
तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। चेक करो अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है, हमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहा है, मतलब जिधर हेलोजन लगा है उसके विसिनल कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। विसिनल मतलब नेबरिंग कार्बन। चेक करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सेट्जेफ रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना है RX फॉर्म में, देन अगर डबल बॉन्ड लाना है सिंगल से तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा दो, जिसमें अल्कोहलिक KOH किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ वीक बेस, और एक ऐसी रिएक्शन देगा, ये भी याद रखना है यहाँ पर, एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेट किया ना, हाइड्रोजन और हेलोजन को दोनों को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे हटा दिया, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन। तो देखो मैं डबल बॉन्ड में पहुंच गया, ये क्या है, इथीन। स्टार्ट कहां से किया था बेटा, इथेन से। चेक करो मैं सिंगल से डबल बॉन्ड पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले आपको RX फॉर्म में एक्टिवेट करना है, ये तो मैंडेटरी स्टेप है, आपको फॉलो ही करना है। दूसरी चीज, यहाँ से अल्कोहलिक KOH का यूज करोगे तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जहां से हेलोजन और हाइड्रोजन निकला होगा उनके बीच में। अच्छा, अगर मैं इसको और आगे ले जाना चाहूँ तो चेक करो, यहाँ पर मैं अगर इसको ट्रिपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखना यहाँ पर फिर से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो मैं ब्रोमिनेशन करवा देता हूँ इसका। ब्रोमिनेशन से क्या होगा, यहाँ पर याद रखना एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का। एंटी मतलब एक ब्रोमीन अगर ऊपर से जाएगा तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ से जाएगा, नीचे से, क्योंकि अगर देखो सेम डायरेक्शन से गए, मैं रीजन बता रहा हूँ, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो चीज अनस्टेबल इस कंपाउंड को बनाएगा, तो चीज अच्छी नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन ऊपर लगेगा, दूसरा ब्रोमीन नीचे, इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम रिपेल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड क्लीव होगा, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री हुई, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। तो चेक करो यहाँ पर CH2, इसको मैंने अगर नीचे से लगाया तो दूसरे वाले का CH2 में कहाँ लगाऊंगा, Br ऊपर से। तो चेक करो, फिर से मैं RX फॉर्म में ले आया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया बेटा। चेक करो CH2 और ये Br, तो यहाँ पर चेक करो RX फॉर्म में आ गया। अब फिर से मैं क्या करूं, फिर से अगर मैं यहाँ से, अब यहाँ पर इसका हाइड्रोजन मैं दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा रहा हूँ और इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। तो यहाँ अगर फिर से मैं क्या कर दूं, अगर मैं फिर से यहाँ पर क्या यूज कर लूं बेटा, बताओ, अगर मैं फिर से अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज कर लूं तो ये फिर से क्या कर देगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, बाहर निकला। चेक करो CH, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH और यहाँ से एक Br था और ये H था। चेक करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम अपने सबस्ट्रेट के बहुत पास आ गए, अगर फर्दर में आपकी फिर भी हटाना है ना, H और Br फिर से हटाना है, देखो रास्ता क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करते रहेंगे तो एक एक बॉन्ड बढ़ता रहेगा। फिर से मैं क्या करूँ, अगर अल्कोहलिक KOH को यूज कर लूँ तो फिर से वो क्या काम कर देगा, एक हेलोजन हटाएगा और एक हाइड्रोजन हटा देगा, फिर से ये दोनों एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे। तो चेक करो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चेक करो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वही स्टेप 2 बार रिपीट करा और हम पहुंच गए डबल से ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन मैंडेटरी स्टेप है, पहले आपको गिवन सबस्ट्रेट को RX फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं पहले से डबल बॉन्ड में था फिर सिंगल क्यों किया, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसको आपको RX फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहां से मल्टीपल रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखो हम पहुंचे डबल बॉन्ड पे और देन हम ट्रिपल बॉन्ड पे इवेंचुअली पहुंच गए इथाइन पे। तो चेक करो बेटा। अच्छा इसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, मैं यहाँ से जो 2 स्टेप में मैंने किया है ये चीज मैं सिंगल स्टेप में भी कर सकता था। उसके लिए एक बेस्ट एलिमिनेशन वाला एजेंट है, एलिमिनेटिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं बेस, वो है सोडामाइड। बेटा अगर मैं यहाँ पर सोडामाइड ले लेता, दैट इज व्हाट NaNH2, तो ये क्या करता है एक ही बार में दोनों HBr बाहर निकाल देता। मतलब क्या है कि एक बार ये HBr एक बार ये HBr दोनों एक ही स्टेप में कर देता और यहाँ पर ये बन जाता। तो अल्कोहलिक KOH इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो एक ही बार में 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दे, वेयर सोडामाइड इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट एज कंपेयर टू अल्कोहलिक KOH। तो अगर ये भी करोगे 2 स्टेप में तब भी आसान है, एंड अगर ये सिंगल स्टेप में भी तुम दिखाना चाहो क्योंकि प्रोडक्ट तो ये बनाना है हमें, तो वो भी ओके है। तो यहाँ पर आप देख लो अगर सोडामाइड दैट इज NaNH2 यूज करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बार HBr निकले, एक बार ये HBr एक बार ये HBr एक ही बार में निकल जाएगा और यहाँ से 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चेक करो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल बॉन्ड का स्पीशी दे देते हैं, फिर हमें डबल बॉन्ड करना होता है या ट्रिपल बॉन्ड की स्पीशी बनानी होती है।
यहाँ पर चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले RX में कन्वर्ट करो, देन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करो उसका, जिसको सेडजेव रूल भी कहते हैं। यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज होगा, यहाँ पर ये बगल वाले कंपाउंड में बदल जाएगा, जो भी उसका रिस्पेक्टिव कार्बन का कंपाउंड होगा। देन उसको अगेन क्या करो, RX फॉर्म में करो। अगर डबल बॉन्ड तक ले जाना है तो यहाँ पे आप रोक सकते हो, अगर ट्रिपल जाना है तो फिर से आप RX फॉर्म में एक्टिवेट करो, देन ये स्टेप फिर से लगाओ, या तो आप एक बार में कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वाली ट्रिक भी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ केम एक्सप्रेस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी न्यू चैनल है एंड मैं मोटिव लेके चला हूँ कि सबको जो है फ्री में एजुकेशन दूंगा टिल IIT नीट JEE। केमिस्ट्री के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन बस उसके लिए मुझे मोटिवेट रखने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा। तो चलो नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, टिल देन बाय बाय।